सहारनपुर जनपद के गंगोह क्षेत्र के रंधेड़ी गांव के ओमपाल भगत पिछले 16 वर्षों से लगातार अग्नि तपस्या करते आ रहे हैं। आज तपस्या का तीसरा दिन 11 धुनों के बीच शुरू हुई। अग्नि तपस्या सबसे पहले भूमिया खेड़ा की पूजा करते हैं, फिर बारी बारी से सभी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर धुनों में अग्नि प्रज्वलित कर ओमपाल भगत जन कल्याण के लिए धुनों के बीच तपस्या में लीन हो जाते हैं। ओमपाल भगत ने बताया कि अग्नि तपस्या एक हठ तपस्या है, जिसे तपस्वी अग्नि के बीच में बैठकर उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं जो जन कल्याणकारी है। बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं ने ओमपाल भगत के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ओमपाल भगत ने बताया कि 21 दिन तक चलने वाली यह तपस्या भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करे और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के विरुद्ध है, जिससे हमारी संतान नशे की लत से दूर रहे। सभी भक्तजनों ने 11 धुनों की परिक्रमा की और अपने गुरु ओमपाल भगत जो 3 घंटे तक 11 धुनों के बीच तपस्या कर रहे हैं, उन्हें उठने का इंतजार किया। नमस्कार, मैं हूं तीरथ चौधरी और मेरे साथ आज सहारनपुर का गंगोह क्षेत्र है और गंगोह का ये गांव है रंधेड़ी। रंधेड़ी में 11 धुनों के बीच में 21 दिन की तपस्या है। ओमपाल भगत जी मेरे साथ है। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो आज जैसे आप देख रहे हैं किस प्रकार का टेम्परेचर है, उसके साथ ये 11 धुनों में लोग बैठेंगे। भगत जी से बात करते हैं, कैसा लगता है आपको और किस प्रकार से आप इतना तपस्या करते हैं? पहले तो जय श्री राम, जय गोरक्षनाथ, जय गौ माता, जय सनातन, जय सीताराम। भाई अग्नि में बैठ कर तो आपको पता ही है जैसा लगता है। आप तो सारा दिन फील्ड में रहो, आप बाइक पे इस लोह में ही नहीं बैठा जा रहा। ये तो 5 धुनी, 11 धुनी, 21 धुनी, 51 धुनी, 108 धुनी, ये तो गुरुओं का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से बैठा जाता है। अच्छा, ये कौन सी तपस्या है इस बार आपकी? ये हमारी तीसरी तपस्या है। तीसरी तपस्या है। अच्छा, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या भाई संदेश तो यह है कि सनातन धर्म जो है अपना पूरी दुनिया में इसका झंडा फहराया जाए और परमात्मा का गौ माता को एक राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अपना तो यही है, तपस्या करते रहेंगे जब तक संसार में रहेंगे, जब तक जिएंगे तब करते रहेंगे, दान करते रहेंगे। अच्छा, और कोई जैसे यहाँ बैठते हैं मन को शांति मिलती है क्या? मन और तन दोनों चीज़ों को ही तो साधना पड़ता है यहाँ बैठ के, यही इसी को साधना बोलते हैं। ये ऋषि मुनियों का देश है और इस देश में ऐसे ऋषि मुनि लोग हैं जो तपस्या कर इस देश को बचाना चाहते हैं। इस पर बात करेंगे। अच्छा, एक नई बात आती है कि कहीं नशे को लेकर, इसको लेकर, इस पर क्या कहेंगे? देखो, नशा तो हमारा सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने, वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। तो मेरा ये संदेश है कि भाई नशा मुक्त रहे हमारा देश। हमारे जो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, वो नशे पर ज़्यादा ध्यान दे। वैसे तो उन्होंने काम बहुत अच्छे किया है, लेकिन अपने नशे पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है हमें नशे की तरफ भाग रहे हैं। और कोई संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश हमारे गुरु महाराज जी देंगे, जो बाकी देंगे, साथ में खड़े हैं। जनक सिंह जी बताएं, आप भी जुड़े रहते हैं धर्म से। हाँ जी। कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस करते हैं? भाई देख, जो इसमें महसूस होता है, सबसे बड़ी बात यह है, उसका बखान नहीं कर सकते। एक ऐसी अंदर कुछ एक ऐसी शांति होती है जिसका बखान तो कोई होता नहीं। हर भाई वैसे नु है, जब सब लग रहे, सबके सहयोग से एक आनंद आता है अपने धर्म के प्रति। धर्म सब बराबर हैं, कोई कम नहीं है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सब एक ही नाम है, सब बराबर हैं। कहते हैं कि अगर आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। हाँ। ये आस्था है और आस्था सनातन से जुड़ी हुई है और सनातन के लोग हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग एक बीड़ा उठाए हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और गौ माता को, गाय को राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। ये लक्ष्य है इन लोगों का। मेरे साथ मौजूद थे ये लोग। सनातन की बात करी जाए और खालसा पंथ की या सिख धर्म की बात नहीं की जाए तो अधूरा रहती है, क्योंकि दोनों एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। और बात करते हैं, मेरे साथ सरदार जी हैं। जी, आप यहाँ आए हैं। हाँ जी, आस्था है, कैसे क्या? नमस्कार जी सबको, राम राम। आस्था जो है, हम यहाँ गुरुद्वारे में रहते हैं, बाबा घुमरे के यहाँ। बाबा घुमरे का स्थान है, बहुत बढ़िया। मानता बहुत दूर दूर से होती है, महापुरुष थे, उनकी मानता हो रही है। वहाँ गुरुद्वारा हमारे यहाँ देवी के सरदार बने थे, गुजर समाज से सरदार बने थे आदमी। हाँ जी। उन्होंने गुरुद्वारा बनाया था। उन तो 30-40 साल हो गए, गुजर के चले गए। बाकी उसके लड़कों ने थोड़ी देर सेवा करी, कुछ साल। अब उसके लड़के सेवा में नहीं हैं, अब हमें सेवा मिली हुई है। ये बाबा जी हमारे पास गए थे, ये गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं मत्था टेकने के लिए। इन्होंने कहा भाई आइयो, इनके बुलाने से, संगत के बुलाने से हम भी यहाँ
अपना कुछ टाइम दिया है जी। अच्छा, कैसा महसूस होता है यहाँ पर देखकर? बस जी ये समाज वाले जाने, हम तो इसके बारे में नहीं बताना हो तब करया कोई। हमें तो गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह ने देखा, बाणी पढ़ो, नाम जपो, कीर्त करो, बंट सको। हमारा धर्म ये है, बाणी में ही परमात्मा ने गुरु गोविंद सिंह ये तप ऋषि मुनियों के स्थान है। ये बाबा गोरखनाथ, बाबा श्रीचंद, बाबा बालकनाथ, इनकी परंपरा है। ये यज्ञ चला रहे, उनको इनके बारे इन्हें पता होगा, हम तो अपने बारे गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बता सकते हैं। बात है। तो गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह में हमें तो गुरु सच्चे पातशाह ने कहा भाई बाणी पढ़नी है, जात सत जब तक जत धर्म। धर्म कमाने वाले तो आदमी सारे ही हैं, पर धर्म दुनिया में कोई कोई कमावे। जिन्हें धर्म कमाया वही जानेगा धर्म क्या चीज़ है। अब ये बैठे, इनसे आपने पूछा भी ये पता नहीं है, पता तो है लेकिन उसे बता नहीं सकता आदमी। अब क्या गूंगे को कहते हैं ना, गूंगे को मीठा दे दिया खाने को, अब बता कैसा हो, क्या वो लगे मुंह हिलावेगा, बता नहीं सकता क्योंकि उसकी मिठाई कितनी है। अब परमात्मा की जब किसी को प्राप्ति होती है तो ज्ञान नहीं कर सकता वो कहे भाई हाँ भी कृपा है उसकी, परमात्मा की कृपा है। बाकी ये सनातन धर्म है, इसी से हम बड़े पहले भी इसी में थे, जुड़े हुए हैं। हमारा धर्म गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह गुरु नानक देव ने बनाया है, गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने हमें दिया है। बाकी ईर्ष्या लगनी है, ये भी एक ही हमारा धर्म है हिंदू। हम तो कहे भाई सारा संसार ही मिल के चले तो अच्छी बात है, देश का आगे विकास होगा, बच्चे नशे से मुक्त हों, बच्चे अपने देश को संभालें, अब देश की सेवा करें। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और मैं बताना चाहूँगा ऐसा एक सनातन धर्म ही है जहाँ जब यज्ञ होता है तो वहाँ गौ माता की जय बोलते हैं, उसके साथ विश्व का कल्याण हो, ये सब बोला जाता है। ये ऐसा केवल और सनातन धर्म में ही होता है, कहाँ विश्व का कल्याण होता है ये बोला जाता है।